तो मैं हिंदुस्तान में उतरा हूँ, उधर हिंदुस्तान में मैं गया हूँ वहाँ, ठीक है जी। मैंने कदम रखा है उधर पहाड़, आपके पहाड़ों में मैं खड़ा रहा हूँ वहाँ, अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये करेज मुझे मत सिखाओ। मैं इंडिविजुअल करेज, मैंने जंग में 65 में मैं गैलेंट्री अवार्ड मुझे मिला हुआ है। 71 वॉर मैंने लड़ी हुई है, कारगिल मैंने, सियाचिन देखा, सब कुछ देखा भाई। अच्छा जनरल साहब, आपने अभी एक बहुत बड़ी बात कही, करगिल युद्ध के दौरान आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर खड़े थे। क्या ये बात आपने वाजपेयी जी को उस वक्त बताई थी जिस वक्त आप हिंदुस्तान बातचीत करने आए थे, सुलह मशवरा करने आए थे 1999 में? नहीं, मैंने वाजपेयी साहब को नहीं बताई थी, क्योंकि वाजपेयी साहब को मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आई हेल्ड हिम इन हाई रिस्पेक्ट। तो जब आदमी अमन के लिए जाता है, वहाँ कोई उनके सर पे डंडा मारने में नहीं गया था कि मैं कहूँ कि मैं वहाँ, पता है मैं आपके पहाड़ों के उधर खड़ा रहा था ताकि मैं उनको गुस्सा दिलवाऊँ, ये काम था मेरा। मैं उधर अमन के लिए गया हूँ, मैं वहाँ कश्मीर की सोल्यूशन के लिए गया हूँ। तो मैंने हर चीज़ अच्छी बात करनी है। तो ये कैसी बात आप मुझे कह रहे हैं मैंने नहीं बताया? बिल्कुल नहीं बताया। क्यों मैंने बताना था उन्हें? आपको क्या लगता है, क्या करगिल जो भी हुआ सही था? बिल्कुल सही था, क्योंकि देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सिर्फ कारगिल आप ना लेना, एक चीज़ आप निकाली भी है, क्योंकि कारगिल को आप यूज़ करते हैं, आप किसी और चीज़ की नहीं बात करना चाहते हैं, आप सियाचिन की नहीं बात करना चाहते हो, आप बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान की भी नहीं बात करना चाहते हो, कश्मीर में जो हो रहा है उसकी भी नहीं बात, बलूचिस्तान की करना चाहते हो। तो आप लोग तो वन साइडेड एक किस्म की डिस्कशन करना चाहते हो, जो मैं जब आप करते हैं तो मैं नगोचे होता हूँ, तो मैं आपको उधर ले जाता हूँ। तो कारगिल की बात ये नहीं है, कारगिल जो है बिल्कुल ये हुआ ये कड़ी थी कंटिन्यूस पाकिस्तान हिंदुस्तान रिलेशंस में। पाकिस्तान हिंदुस्तान रिलेशंस जो है ख़राब नहीं है, हम जंगें लड़ते रहे हैं, आपने हमारा आधा मुल्क तोड़ा है, उसका जवाब आप फिर सियाचिन में घुस आए, उसका जवाब हमें मौका मिला, हमने जवाब दे दिया आपको। जनरल साहब, अगर हमें बहुत तकलीफ होती, नहीं मैंने इसलिए कहा, देखिए क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं दो देशों की जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं, और तकलीफ की बात यह है कि जब वहां पर दोस्ती की बात चल रही थी, वाजपेयी साहब बस लेकर गए थे और नवाज शरीफ साहब से मिले थे, गले मिल रहे थे, और दूसरी तरफ ऑपरेशन चल रहा था, तो इसलिए हिंदुस्तान में हर किसी ने माना कि पाकिस्तान में पीठ में छुरा भोंका। देखिए ये छुरे सब भोंकते हैं, छुरे आप हमें डेली घोंप रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और बलूचिस्तान में डेली आप हमें छुरे घोंप रहे हैं बिहाइंड आवर बैक, और अफ़गानिस्तान के थ्रू कर रहे हैं, अपने मुल्क के थ्रू भी नहीं, अफ़गानिस्तान के थ्रू कर रहे हैं, अमेरिका को यूज़ कर रहे हैं उस काम के लिए। तो ये क्या, किसको कह रहे हैं आपके छुरे घोंपना वगैरह? जब आप ये करेंगे तो हम भी, जब मौका मिलेगा हम भी यही करेंगे। अच्छा ये बताइए जनरल साहब, जाहिर सी बात है आप जो कह रहे हैं आपकी सोच बिल्कुल सही हो सकती है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा आपसे डिसएग्री करते हुए भी शायद इसे आगे लेकर ना जाऊं, लेकिन ये बताइए कि कश्मीर के लेकर बात हमेशा ये होती है, आप कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई चल रही है, लेकिन जब तक दोनों देश बात नहीं करेंगे तब तक, और ये जो लड़ाई चल रही है इसे बंद नहीं किया जाएगा तब तक बात नहीं हो सकती। इसके साथ साथ हक्कानी साहब जो हैं, आप ही के राजनयिक रह चुके हैं, हुसैन हक्कानी, ये अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तान के राजदूत अमेरिका में रह चुके हैं, इनका भी बार बार ये कहना है, हर बार अपील करते हैं, न्यूज़ नेशन पर अभी पिछले हफ्ते हमारे साथ थे और कह रहे थे कि कश्मीर छोड़कर बाकी मुद्दे पर क्यों नहीं बात करता पाकिस्तान हिंदुस्तान से, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हैं हक्कानी साहब। देखें, जहाँ तक कश्मीर की बात है, जो भी इनिशिएटिव, जो भी कश्मीर के ऊपर इनिशिएटिव लिया गया है वो मेरी तरफ से हुआ है। जो 4 पॉइंट रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट है वो मेरी तरफ से है। जिसने इनिशिएट की थी टॉक्स वाजपेयी साहब के साथ, मैंने की थी। जब आपको अर्थक्वेक हुआ था, मैंने टेलीफोन किया था वाजपेयी साहब को, और मैंने डिसाइड किया कि आगरा में जाते हैं और मिले हम, और ऐसे ही मनमोहन सिंह के साथ। तो ये मत बताएं, ये मैंने ही कश्मीर को सॉल्यूशन की तरफ कोशिश पूरी मैंने की थी, और यही तरीका है। रास्ता पाकिस्तान और हिंदुस्तान का यही है, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहा था आपने अभी? जी मैंने हक्कानी साहब की बात रखी थी, हुसैन हक्कानी। हक्कानी साहब, हुसैन हक्कानी की बात की है। वो ट्रेटर है, उसका मैं पूछना चाहता हूँ, ये रॉ उसको कितने पैसे देता है, ये मैं उससे पूछना चाहता हूँ। वो ट्रेटर है पाकिस्तान का।
अच्छा ये बताइए कि वो आपके खिलाफ बहुत सारी बातें कहते हैं, आप उन्हें ट्रेटर कह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में? क्योंकि आप दोनों बहुत पढ़े लिखे और संभ्रांत व्यक्ति हैं। ये वो शख्स है जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने के लिए, मेरा छोटा सा एक अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ था, मेरे दरवाजे के बाहर बैठा होता था, ये इससे पूछने ना ज़रा। तो ये वही आदमी है, थर्ड क्लास किस्म का आदमी है जिसका ना कोई दीन ईमान है, ये उसकी आप बात कर रहे हैं। वो क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत आदमी है उसकी आप कहलवाते हैं, वो लेक्चर देता फिरता है हर तरफ।